हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशेष कटियार। तो आज हम लोग बात करेंगे चरक संहिता के सूत्र स्थान के 8th चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है इंद्रियोपक्रमणीय अध्याय। ठीक है। तो इंद्रियोपक्रमणीय अध्याय जो है वो 8th चैप्टर है हमारा चरक सूत्र का। सबसे पहले इस अध्याय में बताया गया है मन के पर्याय। ठीक है। तो मन के पर्याय बताए गए हैं जो कि 3 होते हैं: अतीन्द्रिय, सत्व और चेतस। ठीक है। अतीन्द्रिय, सत्व, चेतस 3 मन के पर्याय यहाँ पर बताए गए हैं। मन सभी इंद्रियों की चेष्टाओं का प्रधान कारण बताया गया है। ठीक है। कि जो मन है वो जो भी इंद्रियां हैं ना, वो जो भी अपनी चेष्टाएं करेंगी, तो उसमें जो प्रधान कारण है वो मन को ही बताया गया है। मन के बिना जो इंद्रियां हैं वो मतलब अपनी चेष्टाओं करने में निष्फल होती हैं। कर्म, मन का कर्म बताया गया है। मनः पुरा सराणीन्द्रियाण्यर्थ ग्रहण समर्थानि भवन्ति। ठीक है। यानी जो मन होता है वो जो इंद्रियां होती हैं उनके अर्थ को ग्रहण करवाने में समर्थ होता है। यानी कि जो मन होता है ना, वो इंद्रियों को उनके अर्थ को ग्रहण करवाने में समर्थ होता है। तो ये क्या है, ये मन का कर्म यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद में इंद्रियोपक्रमणीय अध्याय में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इंद्रिय पंचक, जो हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ रखा था। तो इंद्रिय पंचक में यहाँ पर हमारी 5 चीज़ें आती हैं। पहला इंद्रिय, दूसरा द्रव्य, तीसरा अधिष्ठान, चौथा अर्थ और पांचवा बुद्धि। ठीक है। इंद्रिय यानी कौन सी इंद्रिय है, द्रव्य यानी उसमें कौन सा द्रव्य उपस्थित है, अधिष्ठान यानी वो कहाँ पर रहती है, अर्थ यानी कि वो कौन से अर्थ को ग्रहण करती है, और बुद्धि कौन सी बुद्धि का ज्ञान कराती है। ठीक है। तो इंद्रिय हमारी यहाँ पर 5 बताई गई हैं: श्रोत्र, स्पर्शन, चक्षु, रसन और घ्राण। और इनमें जो द्रव्य बताए गए हैं वो बताए गए हैं खा यानी आकाश, वायु और ज्योति यानी अग्नि, जल और भू यानी पृथ्वी। फिर इनके अधिष्ठान बताए गए हैं। जो श्रोत्र का अधिष्ठान है वो है कर्ण, स्पर्शन का अधिष्ठान त्वचा बताया है, चक्षु का अक्षी बताया है, रसन का जिह्वा बताया है और घ्राण का नासिका बताया है। फिर आते हैं इनके अर्थ, ये कौन से अर्थ को ग्रहण करती हैं। तो श्रोत्र जो है वो शब्द को ग्रहण करती है, स्पर्शन जो है वो स्पर्श का, ठीक है, चक्षु रूप, रसन रस और घ्राण गंध को। ठीक है। फिर ये कौन सी बुद्धि का ज्ञान कराती है हमें। ठीक है। तो श्रोत्र जो है वो श्रोत्र बुद्धि, स्पर्शन स्पर्श बुद्धि, चक्षु चक्षु बुद्धि, रसन रसन बुद्धि, घ्राण घ्राण बुद्धि। ठीक है। तो ये था हमारा इंद्रिय पंचक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल टॉपिक है, फिर भी ये अपने आप में ही इम्पॉर्टेंट रहता है। फिर आता है पंच इंद्रिय बुद्धि के प्रकार। जो पंच इंद्रिय बुद्धि बताई गई है उसके क्या प्रकार हैं, उसके 2 प्रकार बताए गए हैं। एक है क्षणिक और एक है निश्चयात्मिक। ठीक है। तो क्षणिक आपको पता है, जो मतलब थोड़े समय के लिए ही रहे। ठीक है। और निश्चयात्मिक जो हमारा निश्चय ज्ञान हो, जो लॉन्ग टाइम के लिए जो हमारा रहता है, लॉन्ग टर्म मेमोरीज जो हैं वो इसके अंदर आ जाती हैं। फिर यहाँ पर बताएगा मन व आत्मा, मन के विषय तथा बुद्धि अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह हैं। तो जो मन, आत्मा, जो मन के विषय हैं और बुद्धि है, ये क्या है, ये अध्यात्म गुण के अंदर आते हैं। मन का अर्थ क्या है, वो चिंतन है। ठीक है। मन क्या है, चिंत्य है। मानसिक विकृतियाँ, मन के अर्थ व इंद्रियार्थ का अयोग, अतियोग और मिथ्या योग, ये क्या है, यही हमारा मानसिक विकृतियाँ होती हैं। कि जो मन का है, मन है, मन के अर्थ और जो इंद्रियार्थ होते हैं उनका अयोग, अतियोग या मिथ्या योग हो जाने से मानसिक विकृतियाँ उत्पन्न होती हैं। ठीक है। फिर हमारा आता है सद्व्रत वर्णन। तो मैंने यहाँ पर सद्व्रत वर्णन को काफ़ी शॉर्ट में कंपाइल्ड करके लिया है, क्योंकि सद्व्रत वर्णन में काफ़ी ज़्यादा हमारी बुक्स में दे रखा है। ठीक है। तो सद्व्रत वर्णन, सद्व्रत पालन करने से मनुष्य एक साथ 2 लाभ प्राप्त करता है। अगर मनुष्य जो है वो सद्व्रत को फॉलो करेगा तो उसे एक साथ क्या है, 2 बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है। क्या, अर्थद्वय प्राप्ति, आरोग्य एवं इंद्रिय विजय। ठीक है। अर्थद्वय की प्राप्ति होगी, आरोग्य और इंद्रिय विजय। ठीक है। 2 जो है उसे लाभ प्राप्त होंगे। एक यहाँ पर पॉइंट बताया गया, पक्ष में 3 बार बाल कटवाएं। ठीक है। जो एक पक्ष रहता है ना, यानी एक पक्ष 15 दिन का रहता है, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष, तो उसमें क्या है, 3 बार बाल कटवाने चाहिए। थकने से पहले ही व्यायाम बंद कर देना चाहिए। जोर से हंसना नहीं चाहिए और जो नाखून है उनको बजाना नहीं चाहिए। रत्न घृत, पूज्य देवगण, मंगल पदार्थ, उत्तम पुष्पों के स्पर्श बिना घर से ना निकले। ठीक है। यानी ये रत्न घृत वगैरह और जो मंगल पदार्थ होते हैं, उत्तम पुष्प वगैरह, इनका स्पर्श करके ही घर से बाहर निकलना चाहिए। ठीक है। तो ये भी हमारा सद्व्रत में आ जाता है। पूर्व अभिभाषी, यानी कोई किसी के भी बोलने से पहले ही हमें उससे बोलना चाहिए। ठीक है। उत्तर दिशा में मुख करके भोजन करना चाहिए। ठीक है। ये भी हमारा सद्व्रत के अंदर आता है।
फिर लास्ट लाइन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, स्त्री का अपमान ना करें, ठीक है, यानी कोई भी स्त्री है उसका अपमान ना करें। स्त्री का अधिक विश्वास भी ना करें, मतलब कोई भी स्त्री है उसका ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए और उसे गुप्त बातें ना बताएं, ठीक है, जो भी अपनी मतलब बातें होती हैं सीक्रेट वाली वो उसको नहीं बतानी चाहिए और उसे पूर्ण अधिकार भी नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, सदव्रत के अंदर आते हैं। और जो हमारी बुक है चरक संहिता उसमें सदव्रत के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स दे रखे हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने कंपाइल्ड करके यहाँ पर लिखे हैं। अगर क्वेश्चन आता है तो आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं, इतना मोर देन सफिशियंट होगा, ठीक है। उस पर कोई अलग से नहीं पूछा जाएगा कि आपको सदव्रत पे जो है वही वाला पॉइंट लिखना है। आप अगर इतने पॉइंट लिख देते हैं तो वो मोर देन सफिशियंट होगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें थी हमारे जो 8th चैप्टर है चरक सूत्र स्थान का इंद्रियोपक्रमणीय अध्याय उसमें, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो इंद्रियोपक्रमणीय अध्याय है वो समाप्त होता है काफ़ी शॉर्ट में, ठीक है।